बहुत बार हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि हम ध्यान करें, बाबा बन जाएं और हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ दें, तो जो हमने अभी तक बीटेक इंजीनियरिंग किया है उसका क्या फ़ायदा, जो हमने बड़े बड़े महल बना रखे हैं उसका क्या फ़ायदा, और जो बड़े 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 सब कुछ क्या नाम है फैल रखा है उसका क्या फ़ायदा है। मैं आपको हमेशा ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, स्पिरिचुअलिज्म आपकी मटीरियलिस्टिक ग्रोथ को नहीं रोकता है, वो आपको सिर्फ मटीरियल जो वर्ड है उसको देखने का एक नज़रिया बताता है। आज मैं आपको एक बहुत जो पावरफुल थॉट देने वाला हूँ, अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आप रियली में जो आपके पास वेल्थ है उसको आप इंजॉय कर सकते हो, या जो आपके पास सक्सेस है आप उसको इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, देखो गुरबाणी में एक श्लोक आता है, इस वर्ड जिसको बोला गया कि ये ओशियन है, तो ओशियन में क्या होता है, आदमी तैर रहा है उसको आखिरी अंत नहीं दिखता, ये लाइफ भी ऐसा ही है। आप एक काम पूरा करोगे, चार समस्याएं और सामने खड़ी होंगी, और ये जो चक्र है जीवन में मृत्यु तक आपका चलता रहेगा। तो आपको इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को कैसे देखना है, वो गुरबाणी में आपको बहुत अच्छे तरीके से गुरु नानक देव जी ने समझाया है। देखो कैसे, एक श्लोक आता है इस चीज़ के उत्तर में कि इस दुनिया से आप मुक्ति कैसे पा सकते हो, किस थिंकिंग से पा सकते हो, ये श्लोक आया है। और ये भी वही सिद्ध गोष्ठी का जो है श्लोक है, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई नैसाणे। इसका मतलब होता है जैसे जो कमल है वो पानी में खिलता है लेकिन सूखा रहता है, और जो बतख है वो समुद्र के ऊपर तैरता है लेकिन जब वो उड़ जाता है तो देखोगे उसके पंख सूखे रहते हैं। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई नैसाणे, सुरत शब्द पव सागर तरिए नानक नाम विखाणे। ठीक है ना, कह रहे हैं कि देखो इसमें गुरु नानक देव जी ने यह समझाया है कि बतख पानी के ऊपर तैर रहा है, भाग गया, उसका पंख को पानी नहीं लगा। कमल पानी में ही उगा, खिला रहा, बट उसको पानी नहीं टच हुआ। तो यहां वो ये कहना चाहते हैं, ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ड है ना, उससे अटैचमेंट ही मटीरियलिस्टिक वर्ड, व्हाई इट इज पेनफुल फॉर यू, बिकॉज यू हैव अटैचमेंट। आप एक नई कार लेके आते हो, आप मर्सिडीज लेके आए बहुत और किसी ने थोड़ा सा स्क्रैच मार दिया, आप कितना दुखी होते हो। आप एक नया फोन आ जाए, स्क्रीन पे स्क्रैच आ जाए, आपको अंदर से बहुत दुख फील होगा। नए कपड़ा लेके आओ, कुछ ऊपर से गिरा दे, खराब कर दे, बहुत अंदर से आपको दुख फील होगा। ठीक है, आप 5 स्टार होटल के कमरे में जाके कमरा बुक करते हो, वहां फुल अय्यासी करते हो, पूरा गंदगी फैलाते हो सब कुछ, कभी आपको दुख होता है? कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैंने इसको मैं किराए पे लिया हूं, एक दिन के 2 दिन के लिए गंदगी फैलाऊंगा, इंजॉय करूंगा और निकल जाऊंगा, मुझे क्या मतलब इसके साथ क्या हो रहा है। यही है डी अटैचमेंट। आपने 2 कमरे का घर बना रखा है, उसमें कोई छेद कर दे आप भड़क जाते हो। आप एक 5 स्टार होटल पे पूरा गंदगी फैलाते हो, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस घर के साथ आपका अटैचमेंट है। वो घर आपके लिए कष्टकारी नहीं है, वो तो आपको हेल्प कर रहा है। ये जितनी भी दुनिया में जड़ वस्तुएं अवेलेबल हैं, ये आपकी चेतना को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। घर बना है तो घर किस लिए बना है? घर आपको दुख देने के लिए नहीं बना है। घर इसलिए बना है कि आप शांति से उसमें रह सको। ठीक है, कार खरीदा आपने, कार आपको दुख देने के लिए नहीं, आराम से आप इजीली ट्रैवल कर सको। कपड़ा खरीदे किस लिए? दुख देने के लिए नहीं ना। लेकिन दुख कब होता है? जब हम खुद को इससे अटैच कर लेते हैं और खुद को यही देखते हैं। घर में एक कील ठोकते हैं, हमें बहुत दुख होता है क्योंकि हमें उससे अटैचमेंट है। कार पे हल्का स्क्रैच लग गया, हम दुखी हो गए। लेकिन अगर मैं इसको 5 स्टार होटल का कमरा समझूं, मैं इसको पूरी तरीके से एंजॉय करूं और मुझे बिल्कुल कोई फर्क ना पड़े, तो आप लाइफ को और हैप्पीली रह सकते हैं। इसको बोलते हैं डी अटैचमेंट। ये जो कुछ भी आपके पास है ये आपका नहीं है, आप इसमें किराएदार की तरह हो। इसको कल कोई और यूज कर रहा था, परसों कोई और यूज करेगा, ये चीज आपको समझ लेना चाहिए। तो घर में रहो आराम से, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, इंजॉय करो। जो आपके पास है, कार है, घर है, पैसा है, इंजॉय करो। ठीक है ना, उससे अटैच मत हो कि ये मेरा है। कार आया, हल्का सा डेंट लग गया, ठीक है, डेंट लग गया, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। और लगा भी रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है, आप आराम से बैठो। आप खुद को उससे अटैच कर लिए, दुख हो गए। तो पता लगा कार तो मैं लेके आया था ड्राइव करने के लिए कि मेरी लाइफ इजी हो, और मैंने एक नया दुख पाल लिया कि स्क्रैच हो गया।
मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। पहली बार जब मैं कार मेरे पास आया, व्हेन आई वाज इन बार्क, आई परचेज माय फर्स्ट कार, एक साइड से कुछ टच कर गया, 3 दिन मुझे खाना नहीं अच्छा लगा। जब मैं देखता था कार पे मुझे वही स्क्रैच दिखता था। ये अटैचमेंट है और यही आपको दुखी करता है। ठीक है, इस दुनिया में कैसे रहना, सब कुछ एंजॉय करो, घर आपका है, जो वस्तुएं, जड़ वस्तुएं आपको मिली हैं वो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। डोंट गेट अटैच्ड विद देम। मैंने आपको अटैचमेंट का एग्जांपल दिया। घर में एक छोटा सा छेद होता है, आप कॉन्शियसली परेशान होते हो कि यार फर्जी घर क्यों खराब कर रहे हो। 5 स्टार होटल में नहीं होते, जबकि वो उससे अच्छा है, क्योंकि आप उससे अटैच नहीं हो। ठीक है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को इंजॉय करो, ये आपका है नहीं। यू कैन नॉट एक्वायर एनीथिंग। आप जा रहे हो, आप ऐसे समझ लो कि आप ट्रैवल करते हुए दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, रास्ते में एक होटल पड़ा, उसमें आप रह रहे हो, तो आप एक किराएदार हो इस दुनिया में, आपका कुछ नहीं है। तो आराम से रहो, जो चीज़ें आपको मिलती हैं उनका इंजॉयमेंट करो, उनको यूज़ करो, ना कि उनके साथ अटैच होके उनसे दुखी हो। ठीक है ना। तो अटैच किससे होना है, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से खुद को डी अटैच करना है। अटैच किससे होना है, सूरत शब्द भव सागर पर ये नानक नाम वखाणे। किसके साथ, मैंने बताया था शब्द का मतलब यहाँ शब्द नहीं है, शब्द का मतलब होता है जप करो, सिमरन करो, भगवान का ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, भगवान के साथ अपना जो अटैचमेंट है वो रखो। ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ नहीं, ये आपके जीवन को बेहतर करने के लिए है। लेकिन आप इनसे अगर अटैच हो गए तो यही दुख का कारण बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस पे भी मेरा एक वीडियो है। ठीक है, वो आपको ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि आपको मेडिटेशन कैसे प्रैक्टिस करना है। तो मैं ये बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अक्वायर तो बहुत कुछ कर लेते हैं बट उसको इंजॉय कभी नहीं कर पाते। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो, आप ग्रो करो और लाइफ को हैप्पीली जियो, दुखी के साथ नहीं। मैंने दुख के आपको कारण बता दिया, अटैचमेंट, एंड यू हैव टू लर्न टू प्रैक्टिस डी अटैचमेंट फ्रॉम द थिंग्स। दैट डजंट मीन दैट कार्स के साथ मुझे अटैचमेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं मुझे कार नहीं रखना है, मेरे पास कार है, बट मुझे ये पता है ये परमानेंट नहीं है, इसको एक ना एक दिन पुराने हो जाना है, इसको एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। ठीक है, तो आप मटेरियलिस्टिक चीजों को यूज करो, डोंट गेट अटैच टू देम, ओनली अटैच योरसेल्फ विद द सुप्रीम लॉर्ड। ठीक है ना, उसके लिए आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आपका लाइफ बेटर होगा। स्पिरिचुअलिज्म से आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को बेटर यूज करना सीख पाओगे। अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हो तो वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख के मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चालू करो। मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप आज ही से मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चालू करो, एंड इट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। थैंक यू, बाय बाय।